नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं धातुओं के विषय में। धातुएं यानी मेटल्स। इन मेटल्स का अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करें तो हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। किस किस राशि के लिए कौन सा मेटल ज़्यादा अच्छा होता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत सारी धातुएं होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, स्टील है। ये बहुत सारी धातुएं होती हैं। तो इन धातुओं का अगर हम प्रयोग करें अपने जीवन में सही तरीके से तो हमें कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। और इन मेटल्स का हमारे ग्रहों से भी कनेक्शन होता है, यानी हर धातु जो है वह किसी न किसी मेटल को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए जानते हैं कि किस राशि के लिए कौन सी धातु जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। इसमें सबसे पहली धातु जो है वो सोना है, जो बेहद मूल्यवान धातु है। इसका सीधा संबंध जो है वो गुरु ग्रह से होता है, बृहस्पति से। और सोना जो है जब हम धारण करते हैं तो इससे इसका सीधा संबंध जो है वो हमारे पेट पर पड़ता है। यानी जब हम सोना धारण करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पेट पर, हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ता है। क्रोध पर भी इसका असर पड़ता है। यानी अगर हमको सोना सूट करेगा तो इन चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और अगर सोना सूट नहीं करता है तो आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, यानी ये सब समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सोना है तो कोई भी पहन सकता है, सबको सोना या कोई भी मेटल सबको सूट नहीं करता है। तो सोना जो है किन राशियों के लिए पहनना सबसे अच्छा होता है, वो हैं मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन राशि वालों के लिए सोना बहुत सुटेबल होता है। अगर ये सोना पहने तो इनको विशेष लाभ होता है। और किनके लिए सोना पहनना उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। इन राशियों के लिए सोना पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। थोड़े समय के लिए शादी पार्टी में पहन लिए वो दूसरी बात है, लेकिन लगातार वो सोना नहीं पहन सकते हैं। दूसरी धातु जो है वो है चांदी। चांदी का सीधा संबंध जो है वो दो ग्रहों से होता है, एक शुक्र और दूसरा चंद्रमा। तो ये सीधे तौर पर हमारे मन को प्रभावित करता है। चांदी अगर आपने पहना और आपको सूट किया तो ये आपके मन को बहुत अच्छा कर देगा। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम अगर है तो आपकी चांदी पहनने से ये दूर हो जाती है। चूँकि इसका संबंध शुक्र से भी है, अगर हम चांदी धारण करते हैं तो हमारे जीवन में लग्जीरियस बढ़ने लगती है, सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। चूँकि ये शुक्र से इस धातु का संबंध है, इस वजह से जो है ये हमारे जीवन की लग्जीरियस को भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर चांदी सूट करे तो, और अगर चांदी सूट नहीं करती है तो आपको कफ कोल्ड की समस्या हो जाएगी, आपका मन बेहद परेशान रहना शुरू हो जाएगा, यानी आपको चांदी सूट नहीं कर रही है। तो चांदी जो है वो वृषभ, तुला, कर्क और वृश्चिक इन राशियों के लिए अच्छा होता है। मकर के लिए भी अच्छा होता है। वृष, तुला, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियों के लिए चांदी धारण करना बहुत शुभ होता है। लेकिन अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, इनके लिए चांदी बहुत सुटेबल नहीं होता है। ये अगर चांदी पहनेंगे तो इससे इनको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद तीसरी धातु जो आती है वो है तांबा।
तांबा जो है एक औषधीय धातु है, मेडिसिनल मेटल है। इसमें औषधीय गुण होते हैं। इसमें जल और अग्नि दोनों पाए जाते हैं, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसमें होता है। और तांबे का संबंध जो है दो ग्रहों से होता है, एक मंगल से और एक सूर्य से। दोनों ग्रहों को ये बैलेंस करता है। क्योंकि इसमें अग्नि की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मंगल और सूर्य दोनों को ये बैलेंस करता है। अगर तांबा आपको सूट करे तो ये आपके त्वचा को बहुत अच्छा कर सकता है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है वो लोग तांबा अगर धारण करें तो उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो स्किन की समस्या, डाइजेशन की समस्या, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या अगर आपको है और आप तांबा पहने तो इससे आपको लाभ होगा। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु इन राशियों के लिए जो है वो तांबा पहनना बहुत ही शुभ होता है। अगर हम माणिक्य या मूंगा नहीं पहन सकते, सूर्य के लिए माणिक्य होता है और मंगल के लिए मूंगा होता है, तो अगर हम इन रत्नों को नहीं धारण कर सकते तो इनकी जगह हम कॉपर की एक रिंग पहन सकते हैं और इससे जो है हम मंगल या सूर्य को बैलेंस कर सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ इन राशियों के लिए जो है वो तांबा पहनना अच्छा नहीं होता है, तो उनको तांबा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रचलित धातु है वो है लोहा। लोहा जो है वो बहुतायत में लोग पहन लेते हैं, पर लोहा सबको सूट नहीं करता है। ये शनि की धातु है और लोहा जो है अगर आपको फ़ायदा करेगा तो इससे आपके शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अगर हड्डी की समस्या है आपको और लोहा आपको सूट करता है तो लोहा आप पहने तो इससे आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। लोहा दो राशि के लिए बहुत अच्छा होता है, एक मकर राशि और दूसरा कुंभ राशि। इनके लिए लोहा पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो धातु आती है वो है स्टील। स्टील की जो धातु है इसके गुण जो है वो लगभग लोहे से मिलते जुलते हैं, लोहे के जैसे ही इसके गुण हैं। और ये जो धातु है ये राहु से संबंध रखती है। स्टील का जो संबंध है वो राहु से है। अगर आपके जीवन में दुर्घटना की समस्या है, कम्युनिकेशन की दिक्कत है या आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं और उसमें बराबर उतार चढ़ाव बना रहता है, आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे लोग स्टील का छल्ला जो है या स्टील का कड़ा शनिवार के दिन पहन सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करता है। चूँकि राहु की ये धातु है तो इसको पहनने से जो है आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। स्टील का छल्ला जो है वो प्रायः मकर, कुंभ, तुला और वृषभ इन राशियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद एक धातु आती है, उसको कहते हैं पीतल। पीतल जो धातु होती है ये शुद्ध रूप से गुरु की धातु है, लेकिन इसमें गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रहों की ताकत होती है। तो ये सीधे तौर पर आपके पित्त पर प्रभाव डालता है। अगर आपको पित्त की समस्या है, बहुत ज़्यादा पित्त बन रही है या पित्त की समस्या आपको बार बार परेशान कर रही है, तो आप पीतल धारण कर सकते हैं। पीतल का एक कड़ा पहन लें या पीतल की कोई रिंग पहन लें, तो इससे जो है आपको पित्त की समस्या में आराम जरूर मिलेगा। आँखों की समस्या और त्वचा की समस्या पर भी पीतल का सीधा प्रभाव पड़ता है।
एक्चुअली ये गुरु की धातु है, तो जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सोना महंगा है, तो उसकी जगह आप पीतल भी धारण कर सकते हैं और इससे गुरु का लाभ उठा सकते हैं। यानी गुरु ग्रह से जो लाभ आप लेना चाहते हैं, अगर आप सोना नहीं पहन पा रहे हैं तो उसकी जगह पीतल भी धारण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।